दोस्तों, अगर आप भी कारण पोलार्ड को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन के 13वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। मुंबई इंडियंस ने एक तरफा अंदाज में इस मुकाबले को अपने नाम किया। इस जीत में खुद कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक ठोका। हार्दिक पांड्या, केरन पोलार्ड ने अंत के 3 ओवर में 62 रन बनाकर मुंबई इंडियंस के स्कोरबोर्ड पर 191 रन टांगे, जिसके जवाब में किंग्स 11 पंजाब 143 रन ही बना पाई और 48 रनों से ये मुकाबला हार गई। टूर्नामेंट में ये राहुल की टीम की 4 मैच में तीसरी हार है, जबकि मुंबई पल्टन की 4 मैच में ये दूसरी जीत थी। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जब मुंबई इंडियंस की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब एक बड़ी घटना हुई जिसे देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। जी हाँ, दरअसल पारी का 17वां ओवर पंजाब की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी लेकर आए और ओवर की आखिरी गेंद उन्होंने क्रीज पर खड़े कारण पोलार्ड को डाली और वो सीधी जाकर उनके पैड्स में लगी और इसके बाद एक तेज अपील हुई और अंपायर ने बिना समय गंवाए सीधा आउट दे दिया। लेकिन दोस्तों, अंपायर के इस फैसले से पोलार्ड पूरी तरह से नाखुश नजर आए और उन्होंने तुरंत ही काफ़ी गुस्से भरे अंदाज में डीआरएस लिया और डीआरएस में ये साफ देखा गया कि गेंद पहले उनके बैट को छूकर बाद में पैड्स में लगी, लेकिन अंपायर ने बिना देखे ही आउट दे दिया था, जो कि पोलार्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जब रिव्यू में पोलार्ड नॉट आउट पाए गए तो उन्होंने अंपायर के पास जाकर उनसे बहस भी की। और दोस्तों, नॉट आउट देने के बाद तो हम सभी को पता है कि पोलार्ड ने किस तरह की तूफानी बल्लेबाजी की। पहले उन्होंने 19वें ओवर में मोहम्मद शमी की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके मारे और इसके बाद भी पोलार्ड रुके नहीं और आखिरी ओवर में कृष्णप्पा गौतम की गेंद पर लगातार 3 लंबे छक्के भी ठोक डाले। इसी तरह से पोलार्ड ने 235 की स्ट्राइक रेट से मात्र 20 गेंदों में ही 47 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 बड़े छक्के शामिल थे। ऐसे में दोस्तों, आपको पोलार्ड की ये बल्लेबाजी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत ज़्यादा कुछ खास नहीं रही और पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज डीकॉक बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हुए। डीकॉक ने 5 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाया। इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी के हाथों आसानी से रन आउट हुए। सूर्यकुमार यादव ने 7 गेंदों में 10 रन बनाए, जिसमें 2 चौके भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, नए बल्लेबाज ईशान किशन और कप्तान रोहित शर्मा के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आई, जहां पर ये दोनों ही शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ा रहे थे कि तभी 14वें ओवर की पहली गेंद पर धीमी बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन कैच आउट हो गए। अपनी पारी में उन्होंने 32 गेंदें खेलकर मात्र 28 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। इसी बीच दोस्तों, रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए अपना 50वां भी पूरा किया। अर्धशतक लगाने के बाद भी रोहित लगातार तूफानी बल्लेबाजी करते ही जा रहे थे कि तभी 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में वो भी कैच आउट हो गए। अपनी पारी में रोहित ने 45 गेंदें खेलकर 70 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 3 लंबे गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए कारण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर आते ही पंजाब के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और दोनों के बीच मात्र 23 गेंदों में ही 67 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। इसी बीच कारण पोलार्ड 20 गेंदों में 47 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 4 लंबे छक्के मारे और वहीं हार्दिक पांड्या भी 11 गेंदों में 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसी तरह से दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 191 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। अब दोस्तों, आपको बता दें कि 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत भी ज़्यादा कुछ खास नहीं रही और 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड करके चलता किया। मयंक ने 18 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें 3 चौके भी शामिल थे। इससे पहले कि पंजाब की पारी संभलती, तुरंत ही अगले ओवर में नए बल्लेबाज करुण नायर भी कृणाल पांड्या की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। वो 3 गेंदें खेलकर बिना कोई रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, पंजाब को एक और सबसे बड़ा झटका 9वें ओवर में लगा, जब उनके कप्तान केएल राहुल भी आउट हो गए। राहुल ने 19 गेंदों में 17 रन बनाए। इसी तरह से दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी कि तभी निकोलस पूरन और ग्लेन मैक्सवेल के बीच एक अच्छी साझेदारी बनी, जिन्होंने काफ़ी हद तक अच्छी बल्लेबाजी भी की, लेकिन ज़्यादा देर तक ये नहीं हो पाया और निकोलस पूरन भी आउट हो गए। पूरन ने 27 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे।
अब दोस्तों इस मैच में जिस तरह की पारी पहले तो रोहित शर्मा ने खेली वो भी काफ़ी अच्छी थी, और उसके बाद करण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से अंत में चौके छक्के मारे, उसी की बदौलत मुंबई ने 20 ओवर में इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाया है। और ऐसे में आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस मैच में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों आईपीएल 2020 का 12वां मैच राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत ज़्यादा कुछ खास नहीं रही, क्योंकि 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर सलामी बल्लेबाज सुनील नारायण क्लीन बोल्ड हुए। नारायण ने 14 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद नीतीश राणा ने शुभमन गिल के साथ पारी को संभाला, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन हो लिए। नीतीश ने 17 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसी बीच दोस्तों शुभमन गिल भी अपना अर्धशतक लगाने से चूक गए और 12वें ओवर की पहली गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 34 गेंदें खेलीं, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। इसके बाद कप्तान दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 14वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट हुए। अपनी पारी में कार्तिक ने 3 गेंद खेलकर मात्र 1 रन बनाया। इसी बीच दोस्तों केकेआर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसल ने कुछ छक्के जरूर मारे, लेकिन वो अपनी इस पारी को बड़ा नहीं बना पाए और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर कैच आउट हुए। रसेल ने अपनी पारी में 14 गेंदें खेलकर 24 रन बनाए, जिसमें 3 बड़े छक्के शामिल थे। इसके बाद ओवेन मॉर्गन बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने पैट कमिंस के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी जरूर की, लेकिन 18वें ओवर में पैट कमिंस भी 10 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। इसी तरह से दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर कुल 174 रन बनाए और केकेआर की तरफ से ओवेन मॉर्गन 30 गेंदों में 34 रन और वहीं कमलेश नागरकोटी 5 गेंद में 8 रन बनाकर नाबाद लौटे। अब दोस्तों आपको बता दें कि 175 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफ़ी खराब रही और उन्होंने पावर प्ले में ही अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। सबसे पहले तो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ कैच आउट हुए। उन्होंने 7 गेंदों में 3 रन बनाए। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज संजू सैमसन भी 5वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। सैमसन ने 9 गेंदों में 8 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की पारी पूरी तरह से बिखर गई और 7वें ओवर की पहली गेंद पर सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर भी कैच आउट हो गए। उन्होंने 16 गेंदों में 21 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 लंबे छक्के शामिल थे। इसके बाद तुरंत ही 8वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को 2 बड़े झटके लगे, जब पहली गेंद पर रॉबिन उथप्पा 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए और वहीं चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज रियान पराग भी 6 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें कि ये ओवर केकेआर की तरफ से कमलेश नागरकोटी कर रहे थे और उन्होंने अपने इस ओवर में मात्र 2 रन लेकर 2 विकेट लिए और सभी को काफ़ी हैरान भी किया। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया और टॉम करन, लेकिन राहुल तेवतिया भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 10 गेंदों में मात्र 14 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए।